हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा स्पोर्ट्स ऑफ जुलाई मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है नीरज चोपड़ा। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता मेंस जेवलिन थ्रो एट द डैश डायमंड लीग 2023 विद अ थ्रो ऑफ 87.66 मीटर्स। तो हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, राइट। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं एंड जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है, इवेंट है, करेक्ट। और इन्होंने अभी लॉजेन डायमंड लीग इवेंट में एक थ्रो किया 87.66 मीटर का, जिससे इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिल गया, राइट। और ये जो लॉजेन डायमंड लीग है, ये याद रखना, ये आपका छठा राउंड था ऑफ द डायमंड लीग सीरीज 2023 की। टोटल 14 राउंड्स होते हैं, इसमें से ये छठा राउंड था, और जो 15th राउंड होता है वो आपका फाइनल राउंड होता है इसके लिए, करेक्ट। एंड यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया इन दिस 6th एडिशन ऑफ द लॉजेन डायमंड लीग 2023 का विद अ थ्रो ऑफ 87.66 मीटर। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया के मुराली श्रीशंकर, इन्होंने 5th पोजीशन सिक्योर की इन द मेंस लॉन्ग जंप, राइट। और इनकी लॉन्ग जंप का जो था 7.88 मीटर्स था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 2023 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। वो है मैक्स वर्स्टैपन, राइट। मैक्स वर्स्टैपन ने अभी रिसेंटली फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, जिसको हम F1 रोलेक्स ग्रॉसर वॉन ऑस्ट्रिच 2023 के नाम से भी जानते हैं, राइट। बट आपको मेन कैसे याद रखना है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता है, F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का इवेंट वो जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। यहाँ पर टॉप किसने किया, फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, मैक्स वर्स्टैपन की, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। बेल्जियन डच ये ड्राइवर रहेंगे, राइट, कंट्री से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं फिर, चार्ल्स लेसलर, ये आपके मोरक्को से बिलोंग करते हैं। एंड चार्ल्स लेसलर किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके सर्जियो परेज। जो सर्जियो परेज है ये आपके मैक्सिकन ड्राइवर है, एंड ये आपके किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, और इनकी थर्ड पोजीशन रही इन दिस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, राइट। नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉलर टीम डिफीटेड डैश कंट्री फुटबॉल टीम इन द फाइनल्स ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगाबंधु चैंपियनशिप। एंड इनका ये 9वीं बार है कि इंडिया की फुटबॉल टीम ने यहाँ पर इस टाइटल को जीत लिया है। तो याद रखेंगे, इंडियन फुटबॉल टीम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ब्लू टाइगर्स, राइट। एंड इन्होंने कुवैत को फाइनल्स में हरा दिया टू विन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगाबंधु चैंपियनशिप, एंड ये 9वीं बार इन्होंने जीता है। अगर यहाँ पर हम देखें 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और अब 2023 भी इन्होंने जीत लिया। तो इंडिया की फुटबॉल टीम ने कुवैत को फाइनल्स में हराया ताकि अपना ये 9वीं बार का टाइटल जीत सके ऑफ दिस SAFF फुटबॉल बंगाबंधु चैंपियनशिप, राइट। और ये 14th एडिशन था 2023 में जो इवेंट कराया गया था, राइट। नेक्स्ट, नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वन द मेंस फाइनल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन योनेक्स कनाडा ओपन 2023। तो हम इंडियन बैडमिंटन प्लेयर की बात कर रहे हैं, वो कौन है, लक्ष्य सेन, राइट। लक्ष्य सेन वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का योनेक्स कनाडा ओपन, जो कि कहाँ पर हुआ था, कैलगरी में। कैलगरी कहाँ पर है, कनाडा में ही है, राइट। तो मैन सिंगल टाइटल तो लक्ष्य सेन ने जीत लिया है, लेकिन अगर मैं पूछूं वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो वो है अकाने यामागुची, राइट। अकाने यामागुची ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये जापान की हैं, और इन्होंने ही PV सिंधु को सेमीफाइनल्स में हरा दिया था टू विन दिस टाइटल। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन F1 अरमाको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एंड क्लेम्ड हिज फर्स्ट एवर ब्रिटिश टाइटल। मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये टाइटल जीता है वो है कौन, वो है मैक्स वर्स्टैपन। फॉर द फर्स्ट टाइम अरमाको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीतने वाले व्यक्ति कौन बने, मैक्स वर्स्टैपन, या फिर उन्होंने अपने करियर का पहला ये टाइटल जीता है। रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, हम जानते ही हैं, राइट। एंड दिस वाज हिज फर्स्ट एवर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल एंड छठा कंसेक्यूटिव F1 विन फॉर 2023 सेशन के लिए। इसी के साथ साथ ये मार्क करता है मैक्स वर्स्टैपन का 8वां विन, छठा कॉन्जिक्यूटिव विन, लेकिन 8वां विन ऑफ द सीजन, एंड रेड बुल का 10th कॉन्जिक्यूटिव विन, राइट। अभी आपको ध्यान रखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम कि रेड बुल ने अभी 12 कॉन्जिक्यूटिव विन्स कर लिए हैं फॉर दिस सीजन, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 11 कॉन्जिक्यूटिव विन का, जो कि था मैकलैरन का, राइट। और अब 12 कॉन्जिक्यूटिव विन्स हो चुके हैं रेड बुल के, अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो अरमाको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, एंड उनके ये पहला टाइटल रहेगा करियर का, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर डैश फिनिश्ड 5th इन द सुपर यूनाइटेड रैपिड्स एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2023 वाइल फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद टाइड एट द डैश पोजीशन। तो याद रखेंगे, इंडियन ग्रैंड मास्टर D गुकेश, इन्होंने फिफ्थ प्लेस आई इनकी सुपर यूनाइटेड रैपिड्स एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2023 में, एंड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद टाइड एट द 7th पोजीशन। तो ऑप्शन 7 यहां पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिमरिक 2023 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हेल्ड इन आयरलैंड 2023।
तो इसमें से देखें ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ठीक है। ऑप्शन ए, द इंडियन आर्चरी टीम वन अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज था, एंड इन्होंने सेकंड पोजीशन सिक्योर की इन द मेडल टैली ऑफ दिस लिमरिक 2023 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। सेकंड पे आते हैं, साउथ कोरिया टॉप द मेडल टैली विद 10 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड और 4 सिल्वर थे, तो बिल्कुल ऑप्शन बी भी ठीक आ जाता है। सी पर देखते हैं, देखो साउथ कोरिया ने टॉप किया तो मतलब टॉप पोजीशन पे फर्स्ट पे, इंडिया आ जाती है फिर सेकंड पोजीशन पे। यहीं पर याद रखेंगे ऑप्शन सी, अगस्त्य सिंह, ये महाराष्ट्र से हैं और ये सेकंड इंडियन मेल आर्चर बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन रिकर्व मेंस इंडिविजुअल ऑफ द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो नहीं, ये अगस्त्य सिंह नहीं है। कौन है ये रहेंगे पार्थ सोलांखे। पार्थ सोलांखे, राइट। इन्होंने अभी ये वो पहले, पार्थ सोलांखे सबसे पहले याद रखेंगे 19 ईयर ओल्ड है, राइट, एंड ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है रिकर्व मेंस इंडिविजुअल बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया सॉन्ग इंचकन, राइट। फिर ही ऑल्सो वंस ब्रॉन्ज मेडल इन द रिकर्व मिक्स टीम अलॉन्ग विद रिद्धि। तो याद रखेंगे पार्थ सोलांखे ये फर्स्ट मेल आर्चर है जो कि, एंड 6th इंडियन आर्चर जो कि बने यूथ वर्ल्ड चैंपियन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि अगस्त्य सिंह नहीं है, पार्थ सोलांखे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिफीटेड द नीदरलैंड्स टू विन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर टूर्नामेंट। तो श्रीलंका, राइट। श्रीलंका ने अभी डिफीट किया नीदरलैंड को इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट, राइट। एंड यहाँ पर श्रीलंका ने नीदरलैंड को 128 रन से डिफीट कर दिया है। ये जिम्बाब्वे में हुआ था, 9 जुलाई को हुआ था। यहीं पे याद रखेंगे ये 12th एडिशन था आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जो कि 18 जून से लेकर 9 जुलाई तक कैरी हुए थे। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 25th एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई जुलाई 2023 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए, इस एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 25वें एडिशन में इंडियन कंटिजेंट ने 27 मेडल जीते टोटल, जिसमें से 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे, राइट। एंड इन्होंने थर्ड फिनिश किया इन द ओवरऑल मेडल टैली ऑफ द 25th एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इंडिया के 27 मेडल थे और इन्होंने थर्ड फिनिश किया, तो बिल्कुल ठीक। सेकंड पे आ जाते हैं, राजेश रमेश, ऐश्वर्या मिश्रा, अमोद जैकोब एंड सुभा वेंकटेशन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन 4x400 मिक्स रिले इवेंट में, तो ऑप्शन बी भी ठीक रहेगा। तीसरे पर आ जाते हैं, इंडियन लॉन्ग जंपर मुराली श्रीशंकर, इन्होंने सिक्योर किया क्वालिफिकेशन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स आफ्टर विनिंग सिल्वर मेडल एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो क्या ये ठीक है? यस, ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक है। इंडिया का मेडल टैली में क्या पोजीशन था? थर्ड। टॉप किसने किया? जापान ने टॉप किया यहाँ पर इन दिस मेडल टैली विद 37 मेडल्स, ठीक है। फॉलोड बाय चाइना ऑन द सेकंड पोजीशन विद 22 मेडल्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया फिनिश्ड एट द डैश पोजीशन सिक्योरिंग 2 गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स इन द कॉम्पिटिशन आउट ऑफ 112 कंट्रीज एट द 64th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हेल्ड इन चीबा, जापान। सो याद रखेंगे इंडिया की क्या पोजीशन रही? इंडिया ने 9th पोजीशन पे फिनिश किया विद 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज आउट ऑफ 112 कंट्रीज ड्यूरिंग द 64th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, जो कि चीबा, जापान में हुआ था, राइट। तो इंडिया की 9th पोजीशन रहेगी। टॉप किसने किया? चाइना ने यहाँ पर टॉप किया, यूएसए ऑन द सेकंड पोजीशन आता है एंड साउथ कोरिया थर्ड पोजीशन पे, एंड 9th पोजीशन पे आ जाता है आपका इंडिया इन दिस इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, राइट। एंड 4th टाइम है ऐसा सिंस इन हिस्ट्री कि इंडिया ने 4th पोजीशन आई है, इंडिया की 9th पोजीशन आई है फॉर द, या फिर इंडिया की टॉप 10 पोजीशन में ऐसा चौथी बार हुआ है ये, या 4th टाइम हम कह सकते हैं इंडिया ने टॉप 10 के अंदर आए हैं हम अभी तक, ठीक है। चलिए, विच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वन मेंस 2023 यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन एट जॉर्जिया। तो याद रखेंगे कौन सी फुटबॉल टीम ने अभी जीता वन द मेंस 2023 यूएफए यूरोपियन अंडर 2021 चैंपियनशिप टाइटल? वो रहेगी इंग्लैंड, राइट। इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने अभी 2023 का मेंस यूएफए अंडर 21 चैंपियनशिप को जीत लिया है, स्पेन को 1-0 से फाइनल में हरा के। स्पेन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखेंगे, ये वो कंट्री है जो कि 9 बार फाइनल में आ चुकी है अभी तक, हाईएस्ट
मोर देन, और वी कैन से मोर देन एनी अदर कंट्री। फिर इसके बाद इटली की बात आ जाती है, तो इटली अभी तक 7 बार फाइनल्स में आई है एंड स्पेन 9 बार फाइनल्स में पहुंची है, और इस बार इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में हरा दिया है टू विन द 2023 मेंस यूएफए अंडर 21 चैंपियनशिप। और याद रखेंगे ये इंग्लैंड का भी आपका कौन सा टाइटल रहेगा, 3rd विन रहेगा। चलिए, और इस बार ये 24वां एडिशन था ऑफ यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप का। नेक्स्ट 2025 का यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप कहां पर होगा, स्लोवाकिया में होगा, राइट। ये था 2025 का, करेक्ट, जो कि 25वां एडिशन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉमनवेल्थ सीनियर जूनियर यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए, जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई। पहला ऑप्शन, सबसे ऑप्शन से पहले देखेंगे, जो ये आपका कॉमनवेल्थ सीनियर जूनियर यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी ना, ये हुई कहां पर थी, ग्रेनो में। इसको आजकल हम ग्रेनो भी बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा को, राइट। और ग्रेटर नोएडा में कहां पर, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में हुई थी, यूपी में। यहां पर इंडिया की टीम ने टोटल 61 मेडल्स जीते, जिसमें से 38 गोल्ड थे, 21 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे, ठीक। ऑप्शन ए, इंडियन सीनियर की वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 20 मेडल जीते गए, तो बिल्कुल 20 मेडल जीते गए, क्योंकि हमने देखा कि सीनियर, जूनियर और यूथ तीनों अलग अलग इवेंट हुए थे, राइट। सीनियर में यहाँ पे 20 मेडल जीते गए, जूनियर में 21 मेडल जीते गए और यूथ में 20 मेडल जीते गए, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। सेकेंड, इंडियन टीम ओवरऑल 161 मेडल्स अक्रॉस सीनियर, जूनियर एंड यूथ कैटेगरीज, तो बिल्कुल ठीक। तीसरे पे आ जाते हैं, द ज्ञानेश्वरी यादव, जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेंस 49 kg इवेंट एंड अवार्डेड द बेस्ट लिफ्टर इन द जूनियर कैटेगरी, तो बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बेस्ट लिफ्टर इन द जूनियर कैटेगरी से किनको सम्मानित किया गया, ज्ञानेश्वरी यादव जी को, करेक्ट। नेक्स्ट, in July, badminton player Dash from China has won the men's single and Supaninda Kathithong from Dash won the women's singles final of the Yonex US Open held in USA। तो याद रखेंगे, बैडमिंटन प्लेयर ली शी फेंग, ये आपके चाइना से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। एंड अगर मैं बात करूं वीमेन सिंगल टाइटल की, तो सुपानिदा काथे थोंग, ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से, राइट, और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है, तो राइट ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टीम हैज रिसेंटली वन 2023 दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया, तो वो रहेगा साउथ जोन, राइट। तो किस टीम ने अभी रिसेंटली 2023 की दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप को जीत लिया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इन इंडिया, वो है साउथ जोन। इन्होंने किसको हराया फाइनल में, वेस्ट जोन को हराया, राइट, एंड इन्होंने दिलीप ट्रॉफी को जीत लिया है। दिलीप ट्रॉफी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, क्रिकेट से बिलोंग करती है, और इस साल 2023 की ये 60वां एडिशन था आपका दिलीप ट्रॉफी का, जो कि 28 जून से 16 जुलाई के बीच में हुआ, राइट। एंड दिलीप ट्रॉफी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है मास्टर कार्ड दिलीप ट्रॉफी, करेक्ट। एंड कुमार श्री दिलीप सिंह जी, ये एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं ब्रिटिश एरा के, उनके नेम के बिहाफ पे इसको स्टार्ट किया गया था, दिलीप ट्रॉफी को। किसने जीता, साउथ जोन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023, जो कि बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था, तो किनके द्वारा जीता गया, आर प्रगनंदा, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023 को जीता गया, जो कि बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। ये 17 साल के हैं, राइट, एंड इन्होंने इस इवेंट को जीत लिया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन F1 कतर एयरवेज हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि बुदापेस्ट हंगरी में हुई, तो ये भी मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई थी, राइट। एंड यहाँ पर याद रखेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था कि रेडबुल ने रिकॉर्ड बना दिया ऑफ 12 कॉन्जिक्यूटिव विंस इन अ पर्टिकुलर सीजन, एंड इन्होंने मैक्लेरन का 11 कॉन्जिक्यूटिव विंस का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जो कि 1988 में बना था। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टैपन की ये 7th कॉन्जिक्यूटिव विन है, इन्होंने 26 पॉइंट्स जीते यहाँ पर, ये आ गए थे फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं लैंडो नॉरिस, ये आपके मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, एंड थर्ड पोजीशन पे आ गए थे सर्जियो परेज, ये आपके रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोरिया ओपन। कोरिया ओपन किससे रिलेट करता है, बैडमिंटन से रिलेट करता है, राइट। अगर यहाँ पे बात करें मैन सिंगल कैटेगरी किसने जीती, तो एंडर्स एंटॉनसन, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल को जीत लिया, तो ऑप्शन ए ठीक।
बी एनसी यंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया, तो बिल्कुल ठीक। फिर अगर मैं मेंस डबल टाइटल की बात करूं तो ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी के द्वारा जीत लिया गया है बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया के प्लेयर्स इन द फाइनल। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन प्लेयर्स ने यहाँ पर कोरियन ओपन को जीत लिया है। करेक्ट। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ रिसेंटली वन एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस एमर्जिंग टीम एशिया कप 2023? तो पाकिस्तान ए ने यहाँ पर इंडिया ए को फाइनल्स में हरा दिया टू वन द एसीसी मेंस एमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 को, राइट। और ये मार्क करता है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव विन ऑफ पाकिस्तान ऑफ दिस टूर्नामेंट। 2019 में भी इन्होंने जीता था अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि ढाका बांग्लादेश में ही हुआ था। एंड ये जो आपका 2023 में इवेंट हुआ है, ये 5th एडिशन था आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेंस एमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का, राइट। इवेंट कहाँ हुआ था, लोकेशन पूछी जाए तो श्रीलंका में हुआ था, ठीक। एंड टीम इंडिया पाकिस्तान ए ने यहाँ पर इस इवेंट को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन द 10th एडिशन ऑफ द टूर दे फ्रांस फॉर अ सेकेंड ईयर इन पेरिस, फ्रांस। कौन है वो साइकिलिस्ट? वो है जोनास विंगेगार्ड, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। एंड इन्होंने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम या फिर सेकंड टाइम ये आपका 110वां एडिशन जीत लिया टूर दे फ्रांस। मतलब इन्होंने 109th एडिशन भी जीता और 110वां एडिशन भी जीत लिया है टूर दे फ्रांस का। साइकिल रेस होती है, टूर ऑफ फ्रांस होता है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, करेक्ट। एंड इनको किन्होंने जीता है? जोनास विंगेगार्ड ने, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्रीज क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वो हैं श्रीलंका के प्लेयर लाहिरू थिरिमाने, राइट। एंड इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया आफ्टर 12 years ऑफ क्रिकेट करियर। नेक्स्ट, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एंड सिक्योर्ड सेकंड स्पॉट इन द ओवरऑल मेडल टैली ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के राइफल पिस्टल शॉटगन इवेंट, जो कि जुलाई 2023 में हुआ। तो यहाँ याद रखेंगे इंडिया ने कितने मेडल जीते? इंडिया ने जीते टोटल ऑफ 17 मेडल्स, राइट, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज थे। एंड इंडिया ने सेकंड स्पॉट सिक्योर किया इन द ओवरऑल मेडल टैली इन दिस 3rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि जुलाई में हुआ था, राइट। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये हुआ कहाँ था, लोकेशन पूछी जाए तो साउथ कोरिया में हुआ था। टॉप किसने किया मेडल टैली में? तो चाइना ने यहाँ पर टॉप किया। एंड सेकंड पोजीशन किसकी थी? इंडिया की थी। चाइना के कितने मेडल थे? 28 मेडल्स थे टोटल, राइट। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियाज 83rd ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर बाय अर्निंग 3rd ग्रैंड मास्टर नॉर्म इन द 9th राउंड ऑफ द बेल चेस फेस्टिवल मास्टर टूर्नामेंट 2023 हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो वो हैं आदित्य एस सामंत, ये 17 साल के हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, राइट। एंड इन्होंने 3rd ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीत लिया इन द 9th राउंड ऑफ बेल चेस फेस्टिवल मास्टर टूर्नामेंट, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। एंड ये 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के, राइट, याद रखेंगे। फिर इसी के साथ याद रखेंगे ये 3rd इंडियन है जिन्होंने फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म अचीव किया एट द बेल चेस टूर्नामेंट, करेक्ट। और कोई ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स होनी चाहिए एंड लाइव रेटिंग होनी चाहिए ऑफ 2500 ईलो पॉइंट्स की। तो आदित्य एस सामंत ये 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, राइट। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे डिड वी ऑब्जर्व इन 2023? और यहीं पे अगर मैं पूछ लूँ विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे डिड वी ऑब्जर्व इन 2023, वो बताओ। तो दोनों का आंसर थोड़ा अलग होगा। अगर एनिवर्सरी की बात की जाए तो ये 76th एनिवर्सरी रहेगी, और अगर एडिशन पूछा जाए या फिर कौन सा इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया हमने, तो ये 77th इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था, राइट। रेड फोर्ट पर इसका इवेंट हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसको एड्रेस किया गया था, राइट। एंड यहाँ पर एक थीम थी जो कि आपको याद रखनी है, वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जो कि 2021 में हुआ था, उसके अंडर ये थीम को सेलिब्रेट रखा गया था। एंड याद रखेंगे इंडिया ने 77th इंडिपेंडेंस डे एंड 76th एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस डे की, जो हमने 2023 में ऑब्जर्व करी, ठीक। फिर यहीं पे याद रखेंगे ड्यूरिंग दिस इवेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर एक विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया, राइट। इट इज़ टू बेनिफिट इंडिविजुअल स्किल्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और आर्टिशंस, जो आपके वर्कर्स होते हैं, क्राफ्टमैन्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, लॉन्ड्री वर्कर्स होते हैं, बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं, राइट। इनके लिए ये विश्वकर्मा योजना
लॉन्च की गई ताकि इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। एक चीज़ ये। दूसरी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट तत्राकक्ष मेडल PTM, प्रेसिडेंट तत्राक्षक मेडल ये एंड तत्राक्षक मेडल। तो एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट तत्राक्षक मेडल एंड 5 तत्राक्षक मेडल्स यहाँ पर दिए गए इंडियन कोस्ट गार्ड को। एंड ये जो तत्राक्षक मेडल्स होते हैं, ये मेडल्स आपके इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स को ही दिए जाते हैं उनकी ब्रेवरी के लिए एंड जो वो एक्सेप्शनल वर्क करते हैं ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, राइट, उसके लिए इनको यहाँ पर ये मेडल से ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर नेशनल अफेयर्स। अभी हमने देखा कि 17वां एडिशन था ये इंडिपेंडेंस डे का, और एनिवर्सरी पूछ ले तो 76th एनिवर्सरी। थीम देख ली हमने, थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया सेबी से, या फिर हम कहें किसको अभी AMC का भी लाइसेंस मिल गया फ्रॉम सेबी से, तो वो है ज़ेरोदा। ज़ेरोदा अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाएगी अब, करेक्ट। एंड ये हाई नेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके पैसे को यहाँ पे मैनेज करेंगी, उनके एसेट्स को मैनेज करेंगी एंड इन्वेस्ट करेंगी इस तरीके से कि उनको भी प्रॉपर फिक्स रिटर्न दिए जा सकें, करेक्ट। ज़ेरोदा हम जानते हैं ये पहले इक्विटी में इन्वेस्ट कराते थे, ये शेयर्स बाय कराने का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म हो गया पिछले कुछ सालों में, करेक्ट। जैसे ज़ेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने शेयर्स बाय कर सकते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो विशाल जैन, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, विशाल जैन यहाँ पे अभी CEO अपॉइंट किए गए हैं ज़ेरोदा फंड हाउस के। और ये ज़ेरोदा फंड हाउस क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन ज़ेरोदा एंड योर ज़ेरोदा एंड स्मॉल केस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो ज़ेरोदा एंड स्मॉल केस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर हुआ ज़ेरोदा फंड हाउस, और इसके जो CEO अपॉइंट किए गए हैं वो हैं विशाल जैन। विशाल जैन की बात करें तो इससे पहले ये हेड कर रहे थे ETF को ऑफ निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के लिए, ठीक है। ज़ेरोदा याद रखेंगे क्या, इनको अभी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया है सेबी से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं विशाल जैन, जो कि अभी नए CEO अपॉइंट किए गए हैं ज़ेरोदा फंड हाउस के। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली टेस्ट किया एक पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट ऑफ गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट को टेस्ट किया? तो इसरो ने टेस्ट किया। किस, फिर यहीं पे याद रखेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन कोलैबोरेशन विद एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने सक्सेसफुली, इन दोनों ने द्वारा मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट किया अ सीरीज ऑफ ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये है आपके ड्रॉग पैराशूट, ये बड़े हैवी पैराशूट्स होते हैं, राइट। एंड जो आपकी सैटेलाइट्स होते हैं, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको उनकी स्पीड रोकने के लिए आपने देखा होगा जब भी कोई रॉकेट वापस अर्थ पे आ रहा होता है तो उसकी स्पीड, अब तो एलन मस्क ने गेम ही चेंज कर दिया है, राइट। वो अपने इवन बूस्टर रॉकेट्स को भी वापस लैंड कर देते हैं, राइट, और वो रीयूजेबल हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कभी सैटेलाइट वापस आ रही होती ना तो उसकी स्पीड को रोकने के लिए ये पैराशूट डिप्लॉय किए जाते हैं ताकि री एंट्री के वक्त जो वेलोसिटी है वो कम हो सके, स्टेबलाइजेशन हो सके उसका, करेक्ट। ये 5.8 मीटर्स इनका डायमीटर रहेगा, करेक्ट। एंड ये पायरो बेस्ड डिवाइस के अंदर रखे जाते हैं, मोर्टार्स जिनको बोला जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है कि ये जो ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट है किसके द्वारा कराया गया? इसरो के द्वारा गया, ताकि गगनयान मिशन के टाइम पे इन पैराशूट को अच्छे से यूज़ किया जा सके एंड सक्सेसफुली इनको टेस्ट किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये था हमारा सेशन फॉर स्पोर्ट्स जुलाई मंथ के लिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ये चीज़ ज़रूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए आगे और बेटर कंटेंट ला सकूं। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is
9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.